हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, लेट मी रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर ले, ओके, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है कि वॉइस क्या होता है। वॉइस क्या होता है जब हमें ये देखना हो कि जो किसी सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है तो उसमें वो एक्शन सब्जेक्ट ने रिसीव किया है या परफॉर्म किया है। ओके, तो वो जब हमें चेक करना तो उसे वॉइस कहते हैं। वो पता लगता है जो हमें जिस चीज़ से। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास दो हैं। द वॉचमैन ओपन द डोर इज़ ओपन बाय द वॉचमैन। जो पहला सेंटेंस है एक्टिव एंड सेकेंड सेंटेंस इज पैसिव। ओके, अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। अब आपने ये जो एग्जाम्पल देखा, द वॉचमैन ओपन द डोर, इसमें क्या है? वॉचमैन क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। ओके, प्रायोरिटी दी जा रही है सब्जेक्ट को। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन को रिसीव कर रहा है। ओके, एंड देखिए सी हियर, जब ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कब होता है? देखिए, जब हमें रिलेशन दिखाना हो सब्जेक्ट एंड वर्ब में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी कि उसने एक्शन किया है। और पैसिव वॉइस कब यूज होता है? जब हमने एम्फेसिस अपना किस पे डालना है? एक्शन पे, नॉट ऑन द सब्जेक्ट। नाउ एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल्स यू कैन, आप देखिए आपके सामने दो हैं। हेंस ले एग्स, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? हेंस क्या है? सब्जेक्ट। ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कभी कभी एस और एस इसके साथ लगता है। वो कभी कभी क्यों लगता है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ हेंस है, अगर ये प्लूरल में है, ये आपने जो हेंस देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, अगर ये एस लगा इसके साथ प्लूरल में, तो फिर हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। और इसको और आसानी से समझने के लिए, अगर सब्जेक्ट में एस और एस लगा है तो वर्ब का एस और एस हट जाएगा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। ओके, एंड थर्ड इज एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज, जो अगला स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। और ये कैसे है? डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। अब डू क्या है? डू और डज, वही कॉन्सेप्ट है। जहाँ सब्जेक्ट के साथ प्लूरल था तो एस और एस लगा था, तो वर्ब से एस और एस हट गया था। क्योंकि यहाँ फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, तो वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और ये स्टार्टिंग में लगा है, तो इसके साथ हमने एस और एस का यूज नहीं करेंगे हम वर्ब के साथ। डू बर्ड्स नॉट बिल्ड नेस्ट, और इसका जो स्ट्रक्चर है डू प्लस डज, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। फिर है सब्जेक्ट, फिर है नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट नॉट डन, कि सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, ओके, एंड सब्जेक्ट ने रिसीव किया है काम को। एक्सप्रेस किसने किया? वर्ब ने किया। ओके, और फिर हम कभी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं जब हमें सब्जेक्ट का ना पता हो। ज़्यादातर तो पता होता है, कभी कभी नहीं पता होता। कभी कभी हमें सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं करना होता, तो भी हम सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते पैसिव वॉइस में। अब देखिए ये एग्जाम्पल उन्हीं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। उसमें क्या था? हेंस ले एग्स। यहाँ है एग्स आर लेड बाय द हेंस, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट जो उसका था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था, वो यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, लेकिन हमने इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट ही लिखा है। फिर इज आर एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
एक्चुअली ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के हिसाब से लिखे गए हैं यहाँ पर, ओके। अदरवाइज हम यहाँ इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आर नेस्ट नोट बिल्ड बाय द बर्ड्स, अगेन द स्ट्रक्चर इज द सेम, हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन नोट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो मैंने पहले बताया आपको, एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ओके। अब कैसे कन्वर्शन होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, आपको ये मैं समझा रही हूँ रूल्स के साथ। रीटा रोट ए लेटर, इसका है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनेगा ए लेटर वाज रिटन बाय रीटा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है रोट, और इसके साथ हम लेटर जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो इसके साथ हम सिंगल था ये, तो सिंगल की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करेंगे, एंड देन बाय, देन रीटा, ओके। यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल, शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर, ओके। एंड यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में हम लेंगे, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है तो यहाँ इज लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन बाय एंड देन हर, ओके। आपको एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करना है कि एक्टिव से पैसिव हमेशा उन वर्ब्स का बनेगा जो ट्रांजिटिव होती हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम उसका पैसिव कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो हमें अपने आप कभी कभी सोचना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो एक्टिव वॉइस में। तो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, द स्कूल ओपन्स एट 7 AM, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई ओपन्स। अगर इसका पैसिव बनाना है तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट अपने आप से ऐड करना जरूरी है, ओके। इसका पैसिव बनाने के लिए तो पियोन, इधर द पियोन opens our school और the servant opens our school at 7 AM, ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा आपको, तभी इसका पैसिव बनेगा। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, our school is open at 7 AM by the peon, ओके। अब देखिए रूल्स, अब आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तभी आप अकॉर्डिंगली चेंज कर पाएंगे करेक्टली, ओके। अब आप रूल नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, ही ड्राइव्स कार, ही सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है, एंड कार इज ऑब्जेक्ट। और रूल नंबर 2, इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में किया है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, एक्टिव वॉइस, शी निट्स स्वेटर, यहाँ सब्जेक्ट शी है, वर्ब निट्स है, ऑब्जेक्ट स्वेटर है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो चीज़ पहले आती है वो हमें, जो नाउन पहले यूज़ होता है वो हमेशा सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले रखेंगे, और यहाँ का जो सब्जेक्ट था शी, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन यूज़ करके हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। देन रूल नंबर 3, कभी कभी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, जैसे हमने वहाँ किया था अभी, कभी कभी, ओके। दैट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड अगर नहीं दिया गया तो। एग्जाम्पल देखिए, सेलर सेल्स मिल्क इन लीटर्स, ओके, ये एक्टिव है। पैसिव में हम छोड़ सकते हैं सेलर वर्ड को, हम लिख सकते हैं मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड सेलर ऑलवेज सेल्स द मिल्क और मिल्कमैन सेल्स द मिल्क, ओके। रूल नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द रूल्स। क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है जब भी आपको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी। और फिर उससे पहले थर्ड फॉर्म से जो है, थर्ड फॉर्म इन ए पैसिव सेंटेंस प्रिसीडेड बाय इधर बाय, विद और टू, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, शी प्रिपेयर्स डिनर, द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, ओके। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, एंड देन बाय एंड देन हर,
That means third form will always be followed with this new agent by. Okay. Next is she knows him, and passive will be he is known to her. And sometimes there are the prepositional verbs which you have to memorize. Like know is a prepositional verb. Here you will have to write to with it. Then next is juice fill the jar. The jar is filled with juice, not by here. Okay. Rule number 5. While conversion of active voice sentence to passive voice sentence, the pronoun used in the sentence changes to in the following manner. This table also you have to learn. I to me, we to us, he to him, she to her. These are very simple, and these are, I think, already registered in your mind. Okay, rule number 6. Use always the helping verb according to the tense. Okay, according to the tense and the subject used. This is singular of the simple present, that is why is used. This is again singular of the past, that is why was is used. This is plural of the present continuous, that is why are being is. Okay students, this was all in today's video. Hope I could clear your doubts, and hope you will be able to solve the exercises easily now. And once again, let me request you to subscribe my channel if you have not done, and we'll meet again with more rules and more examples of the active and passive voice in my next video. Till then, bye bye.